नमस्ते दोस्तों। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इकाई के माध्यम से हमने अवकाश यात्री सुनीता विलियम्स के जीवन का परिचय प्राप्त किया। हमें उनके जीवन के बारे में जानने में बड़ा मज़ा आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए शब्द, मुहावरों आदि का परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम स्क्रीन पर देखते हैं। एक शब्द है शान। शान माने गौरव। शान, इस शब्द का अर्थ है गौरव। परीक्षण, फिर से बोलता हूं, परीक्षण। इस शब्द का मतलब है जांचना। जांच करते हैं ना, हम साधारणतः बोलते हैं कि डॉक्टर जांच कर रहे हैं, यानी डॉक्टर परीक्षण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष, फिर से इस शब्द सुने, अंतरिक्ष, जिसका मतलब है अवकाश। उसे आकाश भी कहा जाता है, यानी अंतरिक्ष को हम अवकाश भी कह सकते हैं, आकाश भी कह सकते हैं। बुलंदी, एक नया शब्द है बुलंदी। बुलंदी यानी कि ऊंचाई। तो दोस्तों, कुछ नए शब्द से हम अवगत हुए। ये शब्द इस जीवनी में हम पढ़ चुके हैं, उनसे परिचित हो चुके हैं, लेकिन उनके अर्थ के बारे में जब हम स्पष्ट हो जाए, तब उन शब्दों का उपयोग हम अच्छी तरह से अपनी भाषा में, जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें तब कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक शब्द और भी देखें, दिवास्वप्न। दिवास्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। फिर से पढ़ता हूँ, दिवास्वप्न, दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। बच्चों, आपने देखा कि दिवास्वप्न जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ विस्तार से दिया गया है, क्योंकि वह एक दिन को दिखाई देने वाला स्वप्न। दीवा माने दिन और स्वप्न यानी सपना, जो हम दिवस के दरमियान देखते हैं, वही स्वप्न यानी कि दिवा स्वप्न। अब और एक प्रवृत्ति स्क्रीन पर देखते हैं। और भी एक शब्द है न्यूरोसर्जन। दोस्तों, यह शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जा सकता है। इस जीवनी में इस शब्द का प्रयोग अच्छी तरह से किया गया है। आइए इस शब्द का अर्थ भी जानें। न्यूरोसर्जन माने मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, यानी कि वह चिकित्सक, वह डॉक्टर की जो मस्तिष्क की सर्जरी यानी कि ऑपरेशन कर सकता है, उसे हम न्यूरोसर्जन कहते हैं। दोस्तों, और भी एक शब्द हमें देखना है स्क्रीन पर। वह शब्द है स्नातक। हमने देखा था जीवनी में कि सुनीता विलियम्स स्नातक हुई। तो स्नातक का मतलब क्या होता है, वह भी देखते हैं। स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। फिर से पढ़ते हैं, स्नातक यानी कि कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, यानी कि कोई छात्र या छात्रा 12वीं कक्षा का अभ्यास पूर्ण करने के बाद 3 साल का जो विशिष्ट अभ्यास करते हैं उसे, और उस अभ्यास पूर्ण होना स्नातक
बोला जाता है कि वह विद्यार्थी स्नातक हुआ अथवा वह विद्यार्थिनी स्नातक हुई। स्क्रीन पर एक प्रवृत्ति देखते हैं। एक शब्द और भी है, परास्नातक। जैसे हमने स्नातक शब्द देखा, उसी तरह शब्द है परास्नातक। मानी जो परास्नातक है वह स्नातक तो है ही। हम इस शब्द का विवरण स्क्रीन पर देखते हैं। स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। मतलब कि यह अध्ययन ऐसा है जिसके द्वारा छात्र अथवा छात्रा पारंगत हो जाते हैं, यानी अपने विषय में माहिर हो जाते हैं। स्नातक के बाद परास्नातक की उपाधि प्राप्त होती है। इस जीवनी में एक शब्द का प्रयोग अच्छी तरह से लेखिका ने किया था। वह शब्द था चहेती। चहेती शब्द का अर्थ भी देखते हैं। चहेती माने प्यारी अथवा लाडली। चहेती माने प्यारी अथवा लाडली। तो दोस्तों, हमने कुछ शब्द देखे, एक प्रवृत्ति और भी हमें करनी है। स्क्रीन पर देखते हैं। प्रवृत्ति सूचना इस तरह है, मैं पढ़ता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखित शब्द के विकल्प में अन्य शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य फिर से लिखना है। पहला वाक्य इस प्रकार है, सुनीता ने भारत का गौरव बढ़ाया। पुनः पढ़ता हूँ। सुनीता ने भारत का गौरव बढ़ाया। आप देख सकते हैं, उसका दृष्टांत यहाँ दिया गया है। सुनीता ने भारत की शान बढ़ाई। सुनीता ने भारत की शान बढ़ाई। हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में गौरव शब्द अधोरेखित था। उस शब्द के विकल्प में हमने शान शब्द का प्रयोग किया और वाक्य पुनः लिखा, फिर से लिखा। ऐसा करने में हमें और भी वाक्य में कुछ नई तरह से लिखना पड़ा, यानी बदलाव करना पड़ा। जैसे कि पहले वाक्य में बढ़ाया शब्द था, उसकी जगह हमने बढ़ाई ऐसा शब्द लिखा। क्यों? क्योंकि गौरव शब्द पुल्लिंग था और शान शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए हमें यह नई तरह से अलग तरीके से लिखना पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है, आपको कॉपी में यह लिख लेना है। यह वाक्य इस प्रकार है, वह तो अवकाश की परी है। तीसरा वाक्य इस प्रकार है, दिव्या अपने पापा की लाडली बेटी है। दिव्या अपने पापा की लाडली बेटी है। आपको इन वाक्यों में जिस शब्द को अधोरेखित किया है, उसी प्रकार का उस अर्थ वाला अन्य शब्द खोजकर वाक्य फिर से लिखना है। जिस शब्द अधोरेखित किया गया है, उस शब्द को आपको भी अपनी कॉपी में उसी तरह से अधोरेखित करना होगा। इसके बाद का वाक्य इस प्रकार है, उसने अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पांचवा वाक्य इस प्रकार है, आप अपनी किताब पसंद कर लो। आप अपनी किताब पसंद कर लो। तो इन वाक्यों को आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो दोस्तों, हमने
इस इकाई के माध्यम से अलग अलग शब्दों से परिचय प्राप्त किया और उन शब्दों के समानार्थी शब्दों के अर्थ के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। लेकिन और भी हमने इस जीवनी के माध्यम से सीखा है। वह क्या सीखा है वह भी हम स्क्रीन पर देखते हैं। मुहावरे, यहाँ कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। आपको अपनी कॉपी में ये मुहावरे भी लिखने हैं। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, जैसे कि हम वाक्य में ऐसा प्रयोग देख सकते हैं कि सुनीता विलियम्स ने परंपराओं की बेड़ी तोड़ी, ऐसा वाक्य हो सकता है, ऐसा शब्द प्रयोग भी हो सकता है। तो इस शब्द प्रयोग का मतलब क्या है वह भी हम देखें। पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। दूसरा मुहावरा इस प्रकार है, अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना। अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व को निखारना। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारता है, उसे और भी अच्छा बनाता है, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने अस्तित्व को साकार रूप दे दिया है। हम ऐसा कह सकते हैं। और भी एक मुहावरा देखते हैं, यादें ताज़ा होना। इसका मतलब है बातें याद आना। यादें ताज़ा होना यानी कि बातें याद आना। जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि मुझे मेरा बचपन का दोस्त मिला तो बचपन की अनेक यादें ताज़ा हो गई, ऐसा हम बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं। तो ये सब मुहावरे हैं। तो दोस्तों, ये मुहावरों से हम परिचित हुए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हमें इन मुहावरों का शब्द प्रयोग अपने तरीके से, अपने ढंग से करना है और अपनी कॉपी में उसका वाक्य प्रयोग भी लिखना है और अपने बड़ों को वो दिखाना है। तो हम इस मुहावरों से परिचित भी होंगे और उनका व्यवहार में उपयोग भी अच्छी तरह से करना सीख सकते हैं। हमें सीखना भी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अन्य प्रतिभाशाली महिलाओं के बारे में कुछ लिखना है। आपको उन महिलाओं के बारे में लिखने से पहले कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस कार्य के लिए आप बड़ों की मदद ले सकते हैं। आप अखबार एवं अन्य किताबों का उपयोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपने अपनी कॉपी में गृह कार्य लिख लिया होगा। यह गृह कार्य करेंगे तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।